नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जी सेंटर में। दोस्तों एक बार फिर से स्टैटिक जीके एंड ट्रैफिक रूल्स की वीडियो की 1000 प्रश्न सीरीज़ की तीसरी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस तरह की वीडियो की पूरी सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इस प्रश्न सीरीज को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह। कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी की तरह दिखती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है एमंडसन, मैगलन, रॉबर्ट पीरे, श्रीमती जुकोता बेई। तो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, एमंडसन। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी और मिसौरी मिसिसिपी नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन है 24 घंटे 52 मिनट, 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 36 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, अरस्तु, कोपरनिकस, पाइथागोरस और केपलर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो सहारा मरुस्थल जो है ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, चीन है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का उत्पादक, वो कौन है? चीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गतिमान वस्तु में होती है, ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिमान, जाहिर सी बात है गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1 सही है, गतिज ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान होता है? ऑप्शन है 7.9, 8.1, 7.4, 6.7। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3, 7.4। मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान होता है 7.4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? किस रूप में यात्रा करती है? ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। तो जो ध्वनि है वो किसके रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्यूरी किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता की, खगोलीय दूरी की, रेडियो सक्रियता की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? अच्छा, सबसे पहले तो स्थल रुद्ध समझ लेते हैं। स्थल रुद्ध का मतलब कि ऐसा राज्य और उसकी सीमाएं जो है कहीं से भी समुद्र तट को टच ना कर रही हो, तो उसको हम ऐसे राज्य को बोलते हैं स्थल रुद्ध राज्य। ठीक है, तो ऐसा जो राज्य है वो है बिहार। ठीक है, बिहार की जो सीमाएं हैं वो कहीं पर भी समुद्र को टच नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसका अक्सीकरण होता है? जल का, क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सूर्य प्रकाश का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा वाला होगा? वो होगा जल। ठीक है, जल का अक्सीकरण होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया की छत के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पामीर का पठार, हिंदुकुश पर्वत, कौमितंग का पठार, काराकोरम का पर्वत समूह। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते भी रहे हैं, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट्स करते रहिएगा ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है पामीर का
पठार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है विश्व भारती, ज्ञानधाम विद्यालय, सेवाग्राम, रविंद्र विद्यालय। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की थी? विश्व भारती की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आ गए हम ट्रैफिक रूल्स की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्या दिखाया है। नीचे दिए गए निशान क्या बताता है? फोटो दिया हुआ है, फोटो देखो आप, फोटो में 50 लिखा हुआ है, रेड सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? अब ऑप्शन में देखते हैं, वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा ना चलाएं। और दूसरा ऑप्शन है वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाएं, वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा चलाएं और नहीं पता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? दोस्तों इसका मतलब ये है इस चित्र का, इस साइन का, कि वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ना चलाएं। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। नीचे दिए गए चिन्ह क्या बताता है? यहाँ पर दोस्तों जो ये चिन्ह है ये गलत मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या है? चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आगे अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। आगे सकरा रास्ता है, दोनों रास्ता है, वाहन खड़ा है, पता नहीं है। अब फोटो में देखिए, फोटो में क्या है? पहले चौड़ी सड़क दिखाई है, उसके बाद आगे जाके पतली हो गई है। इसका मतलब क्या है? आगे सकरा रास्ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया गया चिन्ह क्या बताता है? आगे स्कूल है, बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल का मैदान है, पता नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहे हैं? चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो इसका जो चिन्ह का मतलब होता है वो होता है आगे स्कूल एरिया है। स्कूल एरिया का मतलब आगे स्कूल है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया चिन्ह क्या बताता है? ऑप्शन कार्य रुका है, कार्य प्रगति पर है, या सड़क मरम्मत हो रही है, लोग खेत में काम कर रहे हैं, या पता नहीं है। यहाँ पर देखिए आप चित्र में क्या दिखा है? यहाँ पर कोई मजदूर है वो काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कार्य प्रगति पर है, यानी कि सड़क मरम्मत हो रही है। आपको क्या कैसे चलना चाहिए जब ऐसा चिन्ह बना हो? तो आपको गाड़ी ड्राइविंग करते समय कैसे चलना चाहिए? देखभाल कर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 1000 क्वेश्चन सीरीज़ के। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।